हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज़। हम लोगों को आज इंट्रोडक्शन पढ़ना है एक्सरसाइज 14.2 का। इसमें हमें फैक्टराइज ही करने हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन जिस तरीके के अभी तक हमने देखे हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अभी तक हम लोग 2 टर्म्स, 3 टर्म्स और 4 टर्म्स के फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, लेकिन कॉमन ये रहा है कि इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन आता था। ओके, लेकिन अब जिस तरीके के फैक्टराइज हमें आने वाले हैं वो है 3 टर्म्स फैक्टराइजेशन। ये इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट एंड बड़े क्वेश्चंस बनाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है ये एक्सरसाइज। ठीक है, इसी वजह से 14.2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लस 14.3 के कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सिर्फ इसकी वजह से। अब ये जो क्वेश्चंस आएंगे और जो पुराने क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। इसके पुराने क्वेश्चंस, पहले मैं आपको पुराना क्वेश्चन का एक एग्जांपल बता देती हूँ। ठीक है, हम लोगों ने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे, लाइक ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दिस, ऐसे क्वेश्चंस किए थे, या हमने ऐसा क्वेश्चन किया हो। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस अलग थे, है 3 टर्म, लेकिन अब हमें जो 3 टर्म के क्वेश्चंस करने हैं उनका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा। ओके, इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस अब हमको करने पड़ेंगे। ये एक्सप्रेशन से हमारे क्वेश्चंस के जैसे हमें सॉल्व करना रहेगा। अब जितने भी 3 टर्म्स के क्वेश्चंस हैं, बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं 14 चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं कि करें कैसे, फैक्टराइज कैसे करें। जनरली ये चीज़ तब होती है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सेकेंड टर्म, 2 टर्म, थर्ड टर्म, 4 टर्म, 2, 3, 4 टर्म्स, तीनों टर्म्स के अंदर हम लोगों को फैक्टराइज अगर इस तरीके से आते हैं जिसमें कॉमन दिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको ये तरीका सीखना पड़ेगा ना। ये तरीका कैसे सीखा जाएगा? देखो, इसमें 3 टर्म्स दिख रही हैं, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है? इसमें बेसिक मैं बात कर रही हूँ, इसमें जो मिडिल टर्म रहती है ना, जिसमें x सिंगल है, देखो ऐसा ये जो क्वेश्चन है इसका ओरिजिनल फॉर्मेट ये है एक्स स्क्वायर फिर ax फिर b। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू भी मिल जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बेसिकली क्वेश्चन समझ आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ax को डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में, जिसकी वजह से सपोज़ एक का नाम हम s रख लेते हैं, एक का नाम हम t रख लेते हैं। तो जब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस टी प्लस बी, ये हमने एक्स की जगह लिखा है, तो इन दोनों में से कॉमन निकल जाता है, फिर इन दोनों में से कॉमन निकल जाता है। क्लियर? लेकिन अभी हमें ए एक्स और बी को किस हिसाब से डिवाइड करना है? देखो, जब भी आप इस तरीके का डिफरेंस करते हैं या इस तरीके के फ्रेगमेंटेशंस का काम करते हैं, आपको ये इस तरीके से वर्क करना है कि सबसे पहले आपको इस b को देखना है। किसे देखना है? b को, कि b क्या है। उसके बाद उस b के मल्टीपल्स ढूंढने पड़ेंगे। क्या ढूंढने पड़ेंगे? मल्टीपल्स। और वो मल्टीपल्स जब भी हम ढूंढेंगे वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो s इंटू टी बना ले। क्लियर? और वही s इंटू टी a की जगह पे s प्लस टी का काम कर जाए। अभी मैंने सिर्फ इतना सा समझाया है कि बेसिकली डिवाइड कैसे होगा। मैं ज़रा आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सपोज एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहली चीज़ देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में दिख रहा है, मतलब हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब अब हमें करना ऐसे ही है। इसमें अब क्या करें, हमें बीच की टर्म को स्प्लिट करना था। अब हम कैसे करेंगे? b को देखते हैं, सबसे पहले हम किसको देखते हैं? b को देखते हैं। यहाँ जो भी नंबर होता है बेसिकली b कहा जाता है, लेकिन दोनों टर्म्स को देखा जाता है, b और एक्स स्क्वायर को। ठीक है, हाँ, तो मैं सबसे पहले इस टर्म को देख रही हूँ। 6 है ना यहाँ पे, 6 की टेबल के फैक्टर्स बोलो। 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3, और भी हो सकते हैं, 6 इंटू 1 भी हो सकता है, होता है, इसके अलावा नहीं होता। अब देखो, मुझे लाना है 5, इन दोनों को प्लस करके मुझे 5 लाना है। 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7, 5 के बराबर नहीं है। 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 हो गया। 6 के हमने 2 टुकड़े कर दिए, फैक्टर्स में टुकड़े कर दिए, इस तरीके से किए कि उन दोनों को प्लस करके हमें बीच का नंबर मिल जाए। मिल गया 3 प्लस 2 5, x प्लस 6
x, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, x आउट किया x प्लस 2, 3 आउट किया x प्लस 2, x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 आउट, x प्लस 3 बचा। समझ आया? नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नहीं है, बेसिकली समझ के लिए है सिर्फ। 7x प्लस 10, अभी मैं आपको सिर्फ प्लस की कहानियाँ सुना रही हूँ, ठीक है, माइनस भी आएगा। क्या देखें, देखो 10 के फैक्टर्स की बात करते हैं। 2 इंटू 5, 10 इंटू 1। अब 7 के दो को प्लस करके आ रहा है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, बहुत इजी है, ठीक है। अब दो दो के आप पेयरिंग कीजिए, कॉमन आउट कीजिए, यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, बचा है x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ गया, x प्लस 5, ये हमारा फाइनल आंसर। ये सारे क्वेश्चंस हुए अबे प्लस वाले। कौन से हुए? प्लस वाले। अब हम ज़रा माइनस के देखने के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है, यहाँ हमने क्या समझा कि हमें एक्स स्क्वायर और बी को देखना है, उसके बाद बी के मल्टीपल्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर्स करना है, और उनमें से ऐसे फैक्टर्स चूज़ करने हैं जो ए को प्लस करके लेके आ जाए, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाने के पहले मुझे आपसे कुछ और बात कहनी भी है। सपोज़ एस और टी अगर ये दोनों माइनस में हो तो आंसर क्या आएगा? प्लस एस टी। एक एस माइनस में हो, टी प्लस हो, तो आंसर क्या आएगा? माइनस एस टी। एस प्लस हो, माइनस टी हो, तो आंसर क्या आएगा? माइनस एस टी। फिर अगर दोनों ही प्लस हो तो आंसर आएगा एस टी, ठीक है। ये मैंने अभी आपसे कहा था उस कंडीशन में जो सिर्फ एक सिंपल सी मैंने लॉजिक कंडीशन दी है। ये आपको मैंने मल्टीप्लाई बताया, अब मैं आपको प्लस बता देती हूँ। माइनस एस प्लस टी क्या आएगा? प्लस टी, अगर टी बड़ा है तो, ठीक है। टी माइनस एस तो भी टी, एस माइनस टी जो भी आया, एस माइनस टी में जो भी आया तो यहाँ पे माइनस लेके आएगा, ठीक है ना। और बस अब ज़रा इसको नंबर्स में देखते हैं। किस में देखते हैं? नंबर्स में क्या होता है, क्योंकि ये सब चीज़ों की ज़रूरत हमको अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पड़ेगी। प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें मल्टीप्लाई माइनस में पड़ेगी। चलो एक बार देख लेते हैं। -4 इंटू -5, -4 इंटू 5, 4 इंटू -5, 4 इंटू 5, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जो 20, प्लस माइनस माइनस 20, अगेन प्लस माइनस माइनस 20, प्लस प्लस प्लस। क्लियर? अब मैं इसे प्लस माइनस में मास्क करती हूँ। -4 प्लस 5, 4 माइनस 5, ठीक है। क्या होता है? प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, तो माइनस हुआ तो 1 बचा, बड़े का साइन लगा दिया। प्लस माइनस अगेन 1 होगा, बड़े का साइन लगा दिया। -4 -5 है तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, बड़े का साइन लगा दिया। क्लियर है? तो बस हमें इतने से चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आपके पास नहीं हो तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें, ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग इसमें एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ आगे के 2 लेटर्स को देखेंगे, नंबर्स को देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर्स ढूंढेंगे, प्लस करके माइनस करके देखेंगे कि कौन सा सेम आ रहा है, ओके ना। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने आपको समझा दिया है, एग्जाम्पल 10 समझेंगे। एग्जाम्पल 10 है y² - 7y + 12। देखो अब क्या करेंगे। सबसे पहले इसको कोने में ले जाओ, कोने में ले जाके 12 के फैक्टर्स ढूंढो। क्या ढूंढो? फैक्टर्स। मल्टीपल्स में ढूंढ रहे हैं अपन, मल्टीपल फैक्टर्स देख रहे हैं। चलो 12 किस किस की टेबल में आता है? 2 इंटू 6 12 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, 12 इंटू 1 12 होता है। और कुछ भी याद आ रहा हो तो देख लो, मुझे तो इतना ही आ रहा है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि 2 नंबरों को प्लस या माइनस करके क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो सिर्फ ये एक चीज़ दिख रही है, 4 और 3, ठीक है। लेकिन अब एक्चुअल इशू शुरू होगा। कैसे? y², अभी माइनस या प्लस कहीं भी एक भी जगह माइनस हो ना तो ज़रा रुक जाना, सिर्फ नंबर लिख देना। चलो ये तो आइडेंटिफाई हो गया, आखिरी का प्लस एज इट इज़ रहेगा। ज़रा अब एक बात करें, अभी सीखा हमने
ये मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब मल्टीप्लाई प्लस कब आ सकता है, मल्टीप्लाई प्लस आ सकता है तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन में प्लस तभी आ सकता है जब या तो दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो। लेकिन क्या यहाँ प्लस है? नहीं, यहाँ माइनस है। और अब माइनस कब आ सकता है? जब बड़े के आगे माइनस का साइन हो या दोनों माइनस हो। तो दोनों माइनस वाली कहानी तो यहाँ चल नहीं रही है, मतलब हमें ये दोनों माइनस वाली कहानी यहाँ मैच हो रही है। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। समझ आ रही बात? बहुत ईजी है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। मल्टीप्लिकेशन में प्लस कब आता है? जब या तो दोनों ही नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्लस हो या दोनों ही नंबर माइनस में हो। ठीक है, अगर दोनों ही नंबर प्लस में होते हैं तो हमारे यहाँ पे माइनस नहीं आ सकता, और अगर दोनों ही नंबर माइनस में होते हैं तो एक बार पॉसिबिलिटी है कि हमारे यहाँ पे आंसर माइनस में आ जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ दोनों ही जगह माइनस यूज़ कर रही हूँ। क्लियर? सर अब इनकी पेयरिंग करके देखते हैं, बहुत ईजी है। -4 -3 -7 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, y कॉमन निकल गया, y -4, यहाँ -3 कॉमन निकल गया तो y -4, y -4 एक और y -3 एक। यह क्वेश्चन हो गया, इजी है। ठीक है ना? ऐसे ही अब हम लोगों को एक्सरसाइज एग्जाम्पल 11 क्या बोल रही हूँ मैं, एग्जाम्पल 11 देखना है। एग्जाम्पल 11, z² - 4z - 12। अब इसे हम कैसे करेंगे? इसे करने के लिए भी बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें देखना है या माइनस या प्लस है क्या। हाँ, यहाँ दोनों जगह माइनस है, तो अब हम क्या करें, जब दोनों जगह माइनस होगा तो भी सबसे पहले स्टेप तुमको यही लेना है, 12 पे चलना है। देखो क्वेश्चन देखो दोनों सेम है यार, यहाँ भी 12 था, मतलब 12 का ही देखना है, पर यहाँ पे दोनों जगह माइनस हो गया। तो देखो तो ये 6 और 2, इनको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। मैं इसको ऐसा कैसा लिख रही हूँ अभी, 6z 2z - 12। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे माइनस कब आता है? जब या तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे माइनस कब आता है, या तो एक नंबर, कोई भी एक नंबर माइनस होना चाहिए। और प्लस माइनस करके माइनस कब आता है? जब कोई बड़ा नंबर माइनस होता है। ठीक है ना? तो अब हम क्या करें, दोनों में से कोई एक माइनस चाहिए हमको, और हमारे यहाँ पे माइनस का साइन है, तो मैं बड़ी के आगे माइनस का साइन लगा रही हूँ, यहाँ मैंने प्लस का साइन लगा दिया। चलिए अब पेयरिंग बनाएंगे। पेयरिंग बनाने के बाद मुझे यहाँ z दिख रहा है, z - 6, वहाँ मुझे 2 दिख रहा है, तो यहाँ z - 6 कॉमन, और यहाँ बच गया z + 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको मालूम पड़ना चाहिए एक बार कि हमें माइनस यूज़ करना है प्लस, तो मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर लास्ट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जाम्पल नंबर 12, क्वेश्चन है 3m² + 9m + 6। ठीक है, इसमें हम क्या करें? सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है क्या। यस, 3 दिख रहा है मुझे तो यहाँ कॉमन, तो अब हम 3 पहले आउट कर देंगे। जैसे ही हम 3 आउट करेंगे, यहाँ क्या बचा, m², यहाँ 9 की जगह 3 3 ज़ा 9 था तो 3m + 3 2 जा तो 2। क्लियर? m हमारा बाहर चला गया। अब 2 के तो फैक्टर से 1 × 2 ही होते हैं, तो 2 + 1 3 भी हो रहा है। इजी सा क्वेश्चन है। m² + 2m + 1m नहीं लिखते, ओनली m लिखते हैं, +2 3। इन दोनों टर्म्स में से m कॉमन निकाला, m + 2, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो क्या निकलेगा, 1, m + 2, तो यहाँ है m + 2 1, और अंदर बचा m + 1 1। बड़े ब्रैकेट को ओपन कर दो, m + 2 m + 1, ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत इजी है, जब भी ध्यान रखना हो हमें आखिरी में इन दोनों नंबर को देखना होता है, b और x² मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों नंबर्स को इस तरीके से लाना है कि प्लस या माइनस करके हमें बीच का नंबर मिल जाए। देन ये करने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं, प्लस हमें ये ध्यान रखना है कि कब दो नंबर को मल्टीप्लाई किया या माइनस किया तो माइनस का साइन आ रहा है, ये कब होगा, ये कंडीशंस हमें थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है बस। उसके बाद ही हमने सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा, लेकिन आप ही करें उसकी जगह आप माइनस के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके,
तो बस यही हमें ध्यान रखना था। कुछ भी चीज़ों को अगर नहीं समझ पाए हों, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।